आपको याद होगा कि रिसेंटली एक ऐसी न्यूज ने सबका ध्यान खींच लिया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 6 जजेस सिटिंग एंड फॉर्मर के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऐसी खबरें जब भी आती है वो तुरंत सुर्खियों में छा जाती है, क्योंकि ये सिर्फ लॉ नहीं, जुडिशरी की मर्यादा से भी जुड़ी होती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पहले भी हमने देखा था कि जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ करप्शन की बात उठी थी, सामने आई थी, तो हर तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर की डिमांड भी बढ़ गई थी। अब वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ मूव्स को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए भी। इन सब के बीच में आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि क्या ऐसे एफआईआर करना लीगल है या नहीं? क्या ऐसे केस हारने के बाद जजेस पर केस करना सही है या नहीं? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आखिर किसी जज पर एफआईआर भी किया जा सकता है या नहीं, और क्या उनकी जजमेंट्स उनको अकाउंटेबल बनाती है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और इस पर लॉ का क्या कहना है उस पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि सवाल क्या है। तो सवाल ये है कि क्या लॉ के अगेंस्ट जजमेंट देना एक क्राइम है? क्या जज के डिसीजन से नाराज होकर उनके ऊपर एफआईआर फाइल की जा सकती है? यही सवाल लेकर एक वकील गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास और मांगा एफआईआर अगेंस्ट हाई कोर्ट जजेस एंड ट्रिब्यूनल मेंबर्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जवाब सुन के सब हैरान रह गए थे। तो चलिए वो केस देखते हैं और उसके बाद लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। अब इस केस की शुरुआत होती है एक वकील के पिटीशन से, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की, जिसमें 6। हालांकि ये प्ली देखकर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन बिल्कुल टफ था। जैसे ही हियरिंग शुरू हुई थी तो जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बख्शी ने बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए सीधे बोल दिया था, दिस इज अ स्कैंडलस पिटीशन मेंट फॉर पब्लिसिटी। अब पिटिशनर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल की बेंच ने हियरिंग के दौरान बोला था कि उनका ओरिजिनल एप्लीकेशन अलाउ किया जाएगा, लेकिन पीछे से उसको डिसमिस कर दिया गया। कांत का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल था, टेल अस अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल who have given judgment against you are liable to be prosecuted। तो जब पिटिशनर ने जुडिशियल ऑर्डर पर झूठ और बदनामी का इल्जाम लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऑर्डर इलीगल है, गलत है या कुछ भी है, तो आप ऐसे ही जजेस के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने की मांग कर दोगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि जुडिशरी पर इस तरह के डायरेक्ट अटैक्स बिना किसी सॉलिड और क्रेडिबल एविडेंस के बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किए जा सकते। सिर्फ इसलिए कि जजमेंट्स आपके अगेंस्ट गया है, एफआईआर फाइल करने की डिमांड करना ये जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज है। तो यही पर सवाल आता है, क्या हम कभी किसी जज के अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर सकते हैं? तो अंडर जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 अगर जज ने कोई काम अपनी जुडिशियल ड्यूटी में किया है तो उसके लिए उसके अगेंस्ट क्रिमिनल या सिविल एक्शन नहीं हो सकता। यानी अगर किसी जज ने कोर्ट में एक जजमेंट दिया, चाहे वो गलत हो या अनफेयर लगे, तब भी एफआईआर फाइल नहीं हो सकती। तो कीप द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंटैक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 कहता है कि जजेस और फॉर्मर जजेस को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, जिसमें उनके खिलाफ किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को बिना स्पेशली सैंक्शन के शुरू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जज या फॉर्मर जज के खिलाफ केस बनना हो तो उसके लिए पहले अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से परमिशन लेना जरूरी होता है, ताकि जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखे और बिना डर के काम कर सके। 1991 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। इसमें कोर्ट ने कहा कि जजेस भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे, मतलब उनके खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि ऐसे किसी भी एफआईआर को रजिस्टर करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेना बेहद जरूरी है। ये डिसीजन जजेस की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, साथ ही जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को भी प्रोटेक्ट करता है। तो क्या जज पर एफआईआर कभी हो सकती है? हाँ, जब उन्होंने जुडिशियल पावर का गलत इस्तेमाल किया हो, जैसे करप्शन, ब्राइबरी, पावर मिसयूज आउटसाइड कोर्ट रूम। एक फेमस केस है रिटायर्ड ओडिशा हाई कोर्ट जज जस्टिस IM कुदुसी का, जिनको 2017 में सीबीआई ने करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में अरेस्ट किया था। उन पे अलेज था कि वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑर्डर को कैंसिल करवाने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई ने उनके घर पे रेड भी किया था। ये केस दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रोसेस फॉलो होता है। एलिगेशंस के पहले जुडिशरी के सीनियर लोगों से कंसल्ट किया जाता है, तभी आगे जाकर कुछ एक्शन होता है। मतलब ये है कि जजेस इंक्लूडिंग सीजीआई कानून के ऊपर नहीं है, जितना कि कई बार खुद ही सीजीआई BR गवई ने कहा भी है। लेकिन उनके खिलाफ लीगल एक्शन स्टार्ट करने का प्रोसेस इस तरह डिजाइन किया गया है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी सेफ रहे और पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशरी
जुडिशरी पे बना रहे। लेकिन यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, CRPC सेक्शन 197। किसी भी जज या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन तब तक पॉसिबल नहीं जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का प्रायर सैंक्शन न हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में सैंक्शन लेना होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट गवर्नर से। लोअर कोर्ट जजेस के केस में परमिशन चाहिए होती है स्टेट गवर्नमेंट से। अब मेन क्वेश्चन ये भी है कि क्या सिर्फ एक जजमेंट गलत होने के बेसिस पे FIR फाइल हो सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला जजेस गलती कर सकते हैं, इसलिए अपील प्रोसेस होती है। अगर आप जजमेंट से सैटिस्फाइड नहीं हो देन फाइल अ अपील, फाइल अ रिव्यू पिटिशन और अप्रोच हायर कोर्ट फॉर रेमेडी। लेकिन FIR फाइल करना ये सब जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अटैक करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन पर स्ट्रिक्ट रिएक्शन दिया था। दिस पिटिशन इज ओनली फॉर पब्लिसिटी एंड टू स्कैंडलाइज जुडिशरी। और कोई भी इशू क्लियर ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर S मुरलीधर को अपॉइंट किया गया अमिकस क्यूरी के रूप में, ताकि वो चेक कर सके कि पिटिशन का लीगल मेरिट है भी या नहीं। अगर किसी को जेन्युइनली लगता है कि जज वाज बायस्ड, ब्राइब्ड और डिड अनजस्ट इंटेंशनली, तो क्या FIR करनी चाहिए? नहीं, आपको जाना होगा लीगल रेमेडी रूट से। तो आप क्या कर सकते हैं? फाइल एन अपील टू द हायर कोर्ट, राइट अ कंप्लेंट टू द चीफ जस्टिस, अप्रोच टू द विजिलेंस सेल, इन्फॉर्म टू द बार काउंसिल। आपका फोकस होना चाहिए जस्टिस थ्रू सिस्टम, नॉट रिवेंज थ्रू FIR। कानून ने जजेस को प्रोटेक्शन इसलिए दिया है ताकि वो फ्री और फेयर डिसीजन ले सके बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। अगर हर डिसीजन के बाद जज पे FIR होने लगे तो जुडिशरी पर लोग ट्रस्ट खोना शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के जरिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, डिसएग्रीमेंट विद अ वर्डिक्ट इज नॉट अ रीजन टू क्रिमिनलाइज जुडिशियल फंक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि FIR फाइल करना जज के खिलाफ आसान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, लेकिन उनका मिसयूज करना जुडिशियल प्रोसेस के खिलाफ है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि जुडिशियल प्रोटेक्शन सही है या इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए